Hello everyone, welcome to our channel Class 20 and this is Ankit and you are studying Civil Engineering. So दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने सीमेंट कंप्लीट किया था। सीमेंट से रिलेटेड जितने भी तरीके के टाइप्स थे, क्वेश्चंस थे, वो सब अपन ने किए थे। उसके अलावा कितने तरीके की सीमेंट होती है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, वो सब अपन ने पढ़ा था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइम। ओके, तो लाइम भी बिल्डिंग मटेरियल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके जो भी स्टेट जेई एग्जाम्स होते हैं, भले वो राजस्थान जेई हो या एसएससी जेई हो या कोई और स्टेट जेई एग्जाम्स हो, उन सब एग्जाम्स में इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो दोस्तों अभी अपन स्टार्ट करते हैं लाइम। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो लाइम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ इट्स और लाइमस्टोन। तो बेसिकली जो लाइम है आपके लाइमस्टोन से प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है कि जो आपका लाइमस्टोन होता है वो होता है CaCO3। ठीक है, CaCO3 का जब आपने कैल्सिनेशन किया तो उसमें एक तो बना CaO। ठीक है, CaCO3 में से CaO बन गया, एक रह गया आपका CO2। एक O3 में से एक O तो इधर आ गया और एक O2 रह गया, तो इट इज CO2। CO2 क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो कैल्सिनेशन क्या होता है कि कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच, ठीक है ध्यान रखना, कैल्सिनेशन क्या होता है। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच लाइमस्टोन इज हीटेड अप टू रेडनेस। ठीक है, लाइमस्टोन को बहुत हीट करते हैं। इट इज लीडिंग टू द लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ये निकल गई एंड मॉइस्चर फ्रॉम इट एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइम। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइम क्या होगा, आपका ये जो लाइम है CO वो लाइम बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लाइम विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिलेटिवली प्योर लाइम। ऐसा लाइम जिसमें 90 to 95% प्योरिटी है उसको अपन क्विक लाइम या कॉस्टिक लाइम कहते हैं। ऐसा लाइम जिसमें 90 to 95% प्योरिटी हो उसको अपन क्या कहते हैं, क्विक लाइम या कॉस्टिक लाइम कहते हैं। अब ये जो प्योरिटी का पैरामीटर है ये कैसे होता है, ये भी अपन आगे जब टाइप्स ऑफ लाइम पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ते रहेंगे। अपने पास क्विक लाइम तो आ गया, क्विक लाइम अपने पास आ गया CaO। लेकिन जब ये लाइम पानी के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद H2O और वाटर, इट फॉर्म्स CaOH का ट्वाइस, मतलब ये स्लैग्ड लाइम या हाइड्रेटेड लाइम बना देता है। तो उसमें क्या लिखा है कि दिस क्विक लाइम हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर वाटर, हेंस रिएक्ट्स रिगुलरली विद इट, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड और स्लैग्ड लाइम। और जब आपका ये स्लैग्ड लाइम, जब आपका ये जो CaOH का ट्वाइस है, जब ये स्लैग्ड लाइम का वापस से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इट अगेन फॉर्म्स CaCO3। ठीक है, तो ध्यान देना कि द स्लैग लाइम शुड बी यूज्ड एज फ्रेश एज पॉसिबल एज इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर कार्बन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वेरी हाई एफिनिटी रहती है छोड़ने के, रिएक्ट करने के लिए। हेंस रिएक्ट्स विद इट एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो वापस से CaCO3 आ गया। जहां से अपन ने चीज चालू करी थी, CaCO3 से कैल्सिनेशन होकर के CaO बनेगा। CaO वापस से रिएक्ट करके आपका जब CaO रिएक्ट्स विद H2O वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लैग्ड लाइम या हाइड्रेटेड लाइम बना देता है। और वापस से जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वापस से जब CO2 से रिएक्ट करता है, इट अगेन मेक्स और इट अगेन प्रोवाइड CaCO3 लाइमस्टोन। ठीक है, तो अब ये एक तरीके का लाइम साइकिल हो गया कि सबसे पहले क्या हुआ, लाइमस्टोन से आपका लाइम आया, लाइम ने वापस से वाटर के साथ रिएक्ट किया और आपको स्लैग्ड लाइम दे दिया, और स्लैग्ड लाइम ने जब वापस से CO2 के साथ रिएक्ट किया तो वापस से आपका CaCO3 हो गया। तो ये एक तरीके का आपका लाइम साइकिल हो गया कि CaCO3 से आपको क्या मिला, सबसे पहले CaO मिला। CaO में जब आपने वाटर ऐड किया तो ये आपका स्लैग्ड लाइम आ गया जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हो, जो कि हाइड्रेटेड लाइम है। और वापस से जब इसका कार्बोनेशन हुआ, जब वापस से CaOH का ट्वाइस ने जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, वापस से इसने CaCO3 बना दिया। मतलब जहां से साइकिल चालू हुआ था वहीं पर ये साइकिल आकर के क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल इट लाइम साइकिल। इसके बाद अपन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम पर आते हैं दोस्तों। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक तो हो गया आपका क्ले, एक हो गया आपका सोलूबल सिलिकेट्स, एक हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक हो गया आपका सल्फेट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि क्ले, देखो प्रेजेंस ऑफ क्ले इन लाइम impacts हाइड्रोलिसिटी टू इट एंड मेक्स इट इनसोल्युबल इन वाटर। जो क्ले होती है वो लाइम में क्या हाइड्रोलिसिटी को इम्पैक्ट करती है एंड मेक्स इट इनसोल्युबल, और ये पानी में इनसोल्युबल बनाती है लाइम को। इट शुड बी रेंज इनटू 8 to 30, मतलब 8 से 30% की रेंज में होना चाहिए। अब हाइड्रोलिसिटी क्या होता है मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोलिसिटी लाइम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये अंडर वाटर सेट हो सकता है। मतलब अगर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन का लाइम को लगाना है तो वहां अपन हाइड्रोलिक लाइम को लगाते हैं। If we have to use underwater lime, then we select
हाइड्रोलिक लाइम। ओके, तो हाइड्रोलिसिटी क्या होगा कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन सेट अंडर वाटर एंड इन डैम्प कंडीशंस वेयर देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये हो गया आपका लाइम से रिलेटेड, जो कि क्ले से रिलेटेड है। इट इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लाइम, जो कि 8 से 30% की रेंज में होना चाहिए। सोलुबल सिलिकेट किस फॉर्म में होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के फॉर्म में होते हैं, जो कि लाइम की हाइड्रोलिसिटी को इम्पैक्ट करते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन लाइम अलाउज इट टू स्लैक एंड सेट स्लोली। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइम में प्रेजेंट है तो जो लाइम है स्लैक होगा और स्लोली सेट होगा, मतलब धीरे धीरे सेट होगा, मतलब इसका जो सेटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स इन स्मॉल क्वालिटी रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ स्लैकिंग। अगर आपका जो सल्फेट्स है स्मॉल क्वांटिटी में भी प्रेजेंट है अगर लाइम में, तो इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ स्लैकिंग। ये जो स्लैकिंग का प्रोसेस है उसको धीरे कर देते हैं एंड इंक्रीजेज द सेटिंग प्रोसेस ऑफ द लाइम। ऑब्वियसली जब स्लैकिंग के प्रोसेस को धीरे कर देते हैं तो सेटिंग का जो टाइम है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हुए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम के बारे में बात। अब आती है कि अपने कितने तरीके के लाइम होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ लाइम देयर इज जनरली 3 टाइप्स ऑफ लाइम। फर्स्ट इज फैट, रिच, प्योर, हाई कैल्शियम एंड व्हाइट लाइम। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक लाइम और वाटर लाइम। हाइड्रोलिक आपको नाम से पता लग रहा है जो पानी में अंडर वाटर सेट हो सकता है। तीसरा है पुअर लाइम या इम्प्योर लाइम और लीन लाइम। ठीक है, तो अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट है अपना फैट लाइम बोल लो, रिच बोल लो, प्योर बोल लो। मतलब प्योर लाइम है, इसका मतलब इसकी जो प्योरिटी होगी वो कितनी होगी 90 to 95%। और क्ले कंटेंट उतना ही कम होगा। जितना अपन प्योरिटी से इम्प्योरिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना ही जो है क्ले का कंटेंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो इसमें क्ले का कंटेंट ओनली 5 to 10% है, इसलिए जो लाइम है प्योर लाइम, रिच लाइम और हाई कैल्शियम लाइम है। ठीक है, और इसकी जो प्योरिटी होती है वो 90 to 95% होती है। दिस लाइम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिलेटिवली प्योरली लाइमस्टोन। ठीक है, दिस lime slacks vigorously and its volume is increased nearly 2 to 2.5 times than the original volume, so it is called the fat lime। जब ये स्लेक करता है और इसका वॉल्यूम 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है, इसलिए इसको फैट लाइम भी कहते हैं। दिस लाइम पजेस हाई प्लास्टिसिटी और सेट स्लोली, धीरे धीरे स्लो सेट होता है ये। हेंस इट इज जनरली यूज्ड इन वर्क वेयर स्ट्रेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं चाहिए वहां इसको यूज करते हैं। प्लस जहाँ एस्थेटिक अपीयरेंस चाहिए, आपको अच्छी फिनिशिंग चाहिए, वहां इसको यूज करते हैं, क्योंकि एकदम प्योर लाइम होता है, एकदम व्हाइट लाइम होता है, जहाँ आपको एकदम व्हाइटनेस दिखानी है। तो दिस लाइम possess प्योर व्हाइट कलर, hence it is generally used for finishing work like plastering और white washing। व्हाइट वॉशिंग में अपन जो लाइम काम में लेते हैं वो प्योर लाइम होता है, फैट लाइम होता है, रिच लाइम होता है, हाई कैल्शियम लाइम होता है या व्हाइट लाइम होता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम में क्या होता है आपका कि इट इज दैट टाइप ऑफ लाइम विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम रिलेटिवली इम्प्योर लाइमस्टोन से इसको प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो, जो फैट लाइम था, जो प्योर लाइम था, उसमें प्योरिटी परसेंटेज क्या था 90 to 95%। तो क्ले का कंटेंट क्या 5 से 10% था। अब अपन जब हाइड्रोलिक लाइम की बात करेंगे तो हाइड्रोलिक लाइम में जो प्योरिटी है वो हो जाएगी ओनली 70 to 90%, और जो क्ले का कंटेंट है वो हो जाएगा ओनली 10 to 30%। ठीक है, द लाइम इज कैपेबल ऑफ सेटिंग अंडर वाटर ऑन इन डैम कंडीशंस वेयर देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। जो लाइम है वो नाम से आपको पता लग रहा है कि जो हाइड्रोलिक लाइम है आपका वो अंडर वाटर सेट होने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, वहाँ एंड ऑन मतलब देयर लाइम इज कैपेबल ऑफ सेटिंग अंडर वाटर ऑन इन डैम कंडीशन वेयर देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, हेंस इट इज बीइंग ट्रीटेड एज हाइड्रोलिक लाइम और वाटर लाइम कहते हैं। दिस लाइम डजंट शो एनी स्लैकिंग एंड सेट्स कंपैरेटिवली, क्योंकि जल्दी ही ये सेट हो जाता है, क्विक सेट हो जाता है, इसलिए तो अपन इसको अंडर वाटर डाल सकते हैं। जैसे अपन ने क्विक सेटिंग सीमेंट पड़ी थी, जो अपना क्विक सेटिंग सीमेंट था, तो उसमें भी अपन ने कहा था कि ये अंडर वाटर के लिए काम में आती है। इसी तरीके से ये लाइम है जो कि अगर क्विक सेट हो जाता है तो अपन उसको अंडर वाटर यूज कर सकते हैं। हैंस इट इज जनरली यूज फॉर दोज वर्क्स जहाँ वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, जहाँ मैसनरी वर्क्स वगैरह हो गए। ठीक है, द कलर ऑफ दिस लाइम इज नॉट परफेक्टली वाइट, इसलिए अपन इसको फिनिशिंग के काम में या ऐसे काम में यूज नहीं कर सकते जहाँ आपको एस्थेटिक अपीयरेंस चाहिए। ठीक है, थर्ड आ गया आपका प्योर लाइम और इम्प्योर लाइम और लीन लाइम। इट इज अ लाइम विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम रिलेटिवली इम्प्योर लाइम हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट, और क्ले कंटेंट इसमें 30% से ज्यादा होता है। देखो, इसमें जो क्ले कंटेंट था वो 10 से 30 था, उससे पहले वाला जो था उसमें ओनली 5 से 10 ही था। पर
इसमें 30 से ज़्यादा % आपका क्ले कंटेंट हो गया। दिस लाइम डजंट स्लेक, सेट्स और हार्डन्स वेरी स्लोली। सेट और हार्ड भी तो बहुत धीरे होता है और स्लेक बिल्कुल नहीं होता। पजेस पुअर बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती, हैंस इट इज जनरली यूज फॉर इंफीरियर वर्क्स, बहुत ही इंफीरियर वर्क्स में इसको यूज किया जाता है, जैसे ब्रिक वॉल्स वगैरह में। दिस लाइम पजेस मडी वाइट कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो भी मडी वाइट होता है, इसलिए अपन इसको एस्थेटिक अपीयरेंस में या फिनिशिंग वर्क्स में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के लाइम हो गए दोस्तों। पहला लाइम था आपका प्योर लाइम और फैट लाइम, जिसमें प्योरिटी 90 to 95% थी और क्ले कंटेंट 5 से 10% था। फिर हाइड्रोलिक लाइम आया जिसमें 70 से 90% प्योरिटी रह गई और जो क्ले कंटेंट है वो 10 से 30% रह गया, जो कि आपके अंडर वाटर वगैरह में यूज होता है हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, इसके बाद आ गया प्योर लाइम, जिसकी की प्योरिटी तो बहुत ही कम है पर क्ले कंटेंट 30% से ज़्यादा है। ये लाइम इट डजंट स्लिक और हार्ड, और जो सेटिंग टाइम है इसका वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब सेटिंग जो है वो धीरे धीरे होती है, बहुत स्लो होती है। इसका जो कलर है बेसिकली मडी वाइट कलर है। ठीक है, तो फंक्शन और यूजेस क्या है इसके, कि इट इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग एक्टिविटीज लाइक प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग। देखो लाइम को अपन किस में यूज कर सकते हैं, फिनिशिंग एक्टिविटीज में, लाइक जैसे प्लास्टरिंग हो गया या वाइट वॉशिंग हो गई। इट इज यूज्ड फॉर मैसनरी वर्क में अपन नहीं यूज कर सकते, अपन ने देखा था कि जो हाइड्रोलिक लाइम है उसको अपन मैसनरी वर्क्स में यूज कर रहे थे। इट इज यूज फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ सोइल। ठीक है, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास फॉर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, आप जब टेम्परेचर कम करने के लिए भी ग्लास का इसको लाइम को यूज कर सकते हैं। इट एक्ट्स एज ए फ्लक्स इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन में भी एज ए फ्लक्स इट कैन बी यूज्ड। तो दोस्तों लाइम एक बहुत छोटा टॉपिक था, अपन ने लाइम से रिलेटेड जो भी सब था अपन ने यहाँ स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी अपन 2 टॉपिक पूरे हो गए हैं, लाइम और सीमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड ही होगा। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें इजीली समझ आ रही होगी, आपके दिमाग में सब चीज़ें घुस रही होगी, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज हमारा अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को और लाइक करें। सो थैंक यू वेरी मच।